सभी धर्म मित्रों को सप्रेम नमोदा जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। और संयुक्त निकाय भाग 1 का चतुर्थ वर्ग जो चल रहा है उसमें पहला 6वां सूत्र है अभिनंदन सूत्र। धातु की वृत्ति से ही दुख की मुक्ति। श्रावस्ती में भिक्षुओं जो पृथ्वी धातु में आनंद करता है, आनंद उठाता है, वह दुख का स्वागत करता है। जो दुख का स्वागत करता है वह दुख से मुक्त नहीं हुआ है, ऐसा मैं कहता हूँ। पृथ्वी धातु में जो आनंद उठाता है, मज़े लेता है, वह दुख को ही बुलाता है, वो दुख का ही स्वागत करता है, ऐसा भगवान ने कहा है। भिक्षुओं जो पृथ्वी धातु से विरक्त रहता है, यानी कि उसमें रत नहीं होता, उसमें प्रमाद नहीं करता, उसका सुख नहीं भोगना चाहता और न भोगता है, वह दुख का स्वागत नहीं करता है। जो दुख का स्वागत नहीं करता है वह दुख से विमुक्त हो गया है, ऐसा मैं कहता हूँ। कि वही व्यक्ति इस काम को कर पाएगा जो दुख विमुक्त हो जाएगा। उपपाद सूत्र। धातु निरोध से ही दुख निरोध। श्रावस्ती भिक्षुओं जो पृथ्वी धातु का होना, रहना, लय हो जाना, उत्पाद, स्थिति, अवनिवृत्ति, वह दुख का ही प्रादुर्भाव है। रोग तथा जरामरण का ही होना और रहना है। पृथ्वी धातु का उत्पन्न होना ही रोग का तथा जरामरण, जन्म और बुढ़ापा, जरामरण, बुढ़ापा और मृत्यु, रोग, बुढ़ापा, मौत, ये पृथ्वी धातु के उत्पन्न होने से होता है। इसी तरह से जल धातु, अग्नि धातु और वायु धातु के, इन 4 धातुओं के होने से, उनके उत्पन्न होने से, और ये जरामरण रोग का सिलसिला चलता है। भिक्षुओं जो पृथ्वी का निरोध, अस्त हो जाना है, पृथ्वी से निरोध यानी कि हमेशा के लिए छूट जाना, वह दुख का ही निरोध है। यानी कि ये धातुएं ही, इनके आस्वाद ही दुख हैं और इनका निरोध ही दुख का निरोध है। रोग तथा जरामरण का ही विपशम और अस्त हो जाना है। पठम सब्राह्मण सूत्र। 4 धातुएं। श्रावस्ती भिक्षुओं 4 धातुएं हैं। कौन से 4? पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु। भिक्षुओं जो श्रवण या ब्राह्मण इन 4 भूतों के आस्वाद, आदिनव और निस्सरण को यथाभूत नहीं जानते, जो साधु सन्यासी हैं और जो ब्राह्मण हैं, ज्ञानी लोग हैं, अपने आप को ज्ञानी, और वो इनका आस्वाद भी नहीं जानते हैं धातुओं का, और उनके दोषों को भी नहीं जानते हैं, दुष्परिणामों को भी नहीं जानते हैं, और कैसे उनसे मुक्त हुआ जाता है ये भी नहीं जानते हैं। न तो उन श्रमणों में सामान्य है और न ब्राह्मणों में ब्राह्मण्य है। न तो वो सन्यासी साधु हैं और साधुता है, और न ब्राह्मणत्व उन लोगों में। वे आयुष्मान श्रमण या ब्राह्मण के परमार्थ को इसी जन्म में स्वयं साक्षात्कार कर और प्राप्त कर व्यवहार नहीं करते। सुनी सुनाई बात को मानते चले जा रहे हैं और वैसा ही प्रचार करते चले जा रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है ना।
खुद ने नहीं देखा। भिक्षुओं जो यथाभूत जानते हैं वे प्राप्त कर विहार करते हैं, सचमुच वही श्रमण और ब्राह्मण होते हैं। उन श्रमणों में श्रमणत्व और ब्राह्मणों में ब्राह्मणत्व है। द्वितीय श्रमण ब्राह्मण सूत्र 4 धातु हैं। श्रावस्ती जो श्रमण या ब्राह्मण इन 4 धातुओं के समुदय, अस्तगम, आस्वाद आदि निश्चरण को यथाभूत नहीं जानते, वो श्रमणत्व है उनमें और न ब्राह्मणत्व, इसीलिए न वो श्रमण हुए न ब्राह्मण हुए। तृतीय श्रमण ब्राह्मण सूत्र 4 धातु हैं। श्रावस्ती भिक्षुओं जो श्रमण या ब्राह्मण पृथ्वी धातु के समुदायों को नहीं जानते। ये कैसे इकट्ठा हो जाता है? पृथ्वी धातु के निरोध को नहीं जानते, पृथ्वी धातु की निरोधगामिनी प्रतिपदा को नहीं जानते, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु को नहीं जानते। भिक्षुओं जो नहीं जानते हैं वो श्रमणों में, उन श्रमणों में न तो श्रमणत्व और न ब्राह्मणों में ब्राह्मणत्व है। और जो इनके इस स्वभाव को जानते हैं और ये किस तरह से ये उदय समुदय हो जाता है इनका, इसको यथाभूत जानते हैं, प्रज्ञा से जानते हैं, तो वही वो श्रमण कहलाने योग्य और ब्राह्मण कहलाने के योग्य है। चतुर्थ वर्ग समाप्त। धातु संयुक्त समाप्त। तीसरा परिच्छेद आता है अनत अनमतज्ञ संयुक्त। प्रथम वर्ग में तृणकट्ठ सूत्र है। संसार के प्रारंभ का पता नहीं, घास लकड़ी की उपमा से भगवान समझा रहे हैं कि संसार कब शुरू हुआ इसका पता नहीं है। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथपिंडक के आराम जैतवन में विहार करते थे। वहाँ भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। हे भिक्षुओं, बदंत कह उन भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। भगवान बोले, इस संसार का प्रारंभ यानी कि आदि निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अविद्या में पड़े, तृष्णा के बंधन में बंधे, चलते फिरते सत्वों की पूर्व कोटि जानी नहीं जाती। ऐ भिक्षुओं, जैसे कोई पुरुष सारे जम्बूद्वीप के घास, लकड़ी, डाली और पत्तों को तोड़कर एक जगह जमा कर दे और 4-4 अंगुली भर के टुकड़े करके फेंकता जा, यह मेरी माता हुई, यह माता की माता हुई। यूँ माता का सिलसिला समाप्त नहीं होगा, किंतु वह सारे जम्बूद्वीप के घास, लकड़ी, डाली और पत्ते समाप्त हो जाएंगे। जी मेरी माँ है, जो उसकी माँ है, फिर जी मेरी माँ की माँ है, फिर ये जो सिलसिला है ये समाप्त नहीं होता। सो क्यों भिक्षुओं? क्योंकि इस संसार का प्रारंभ निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगर जो कोई कहता है कि ये आदिकाल से है, तो वो आदिकाल कौन सा है ना? कोई तो उसकी गणना होगी। तो यहाँ इस तरह का भगवान ने कोई न तो उसको आदि न अनादि कुछ नहीं कहा। उसका जो कहाँ से शुरुआत हुई वो ये जान पाना ये मुश्किल बात है, असंभव है। विश्व चिरकाल से दुख और पीड़ा में अनर्थ हो रही शमशान
मरता शमशान बढ़ता जा रहा है। चिरकाल से पीड़ा, दुख और पीड़ा में अनर्थ हो रहे, यानी तकलीफ में पड़े हुए प्राणी शमशान बढ़ता जा रहा है। भिक्षुओं, अतः तुम्हें सभी संस्कारों से व्यक्त हो जाना चाहिए, राग नहीं करना चाहिए, विमुक्त हो जाना चाहिए। मुख्य बात यह है कि हमें दुख से छुट्टी चाहिए। अब ये कौन कब पैदा हुआ, क्या हुआ, कैसे ये सिलसिला है, ये तो सब चीज़ें जब भीतर देखेंगे जानकारी हो जाएगी। तो कुछ चीज़ों के पीछे नहीं घूमना चाहिए, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है उनमें दिमाग लगाने से कोई फ़ायदा है नहीं। इसीलिए सही प्रकार से लाइन पे आकर के काम करना चाहिए, उससे ही लाभ है। टाइम बेकार नहीं करना चाहिए। पृथ्वी धातु यानी कि पृथ्वी धातु, संसार के प्रारंभ का पता नहीं, पृथ्वी की उपमा। श्रावस्ती, भिक्षुओं, इस संसार का प्रारंभ भिक्षु जैसे कोई पुरुष सारी महापृथ्वी को वीर के बराबर करके फेंकता जाए। यह मेरा पिता, यह मेरे पिता का पिता, तो उसके पिता का पिता, इस तरह से ये सिलसिला समाप्त ही नहीं होगा। महापृथ्वी समाप्त हो जाएगी। बाकी पहले सूत्र की तरह से ही है। अश्व सूत्र, संसार के प्रारंभ का पता नहीं, आंसू की उपमा। श्रावस्ती, भिक्षुओं, इस संसार का आरंभ, संसार का प्रारंभ। भिक्षुओं, क्या समझते हो? जो चिरकाल से जन्मते मरते, अप्रिय के संयोग और प्रिय के वियोग से रोते हुए लोगों के अश्रु अधिक गिरे हैं, या वह अधिक है, या चार महासमुद्र का जल। यानी कि इस बात को लेकर के लोग रोए हैं कि जो मेरा प्रिय चला गया और अप्रिय मेरे सामने आ गया। इस बात को लोग रोए हैं, इतने रोए हैं और इतने आंसू उसके गिरे हैं आँखों से। तो भगवान कहते हैं कि वो ज़्यादा है, ये चारों महासमुद्रों का जल ज़्यादा है। बनते भगवान के बताए धर्म को वैसा हम जानते हैं, उससे तो यह पता चलता है कि जो अश्रु गिरे हैं वही चारों महासमुद्र के जल से अधिक हैं। यानी कि इतने जन्म लिए हैं उसकी कोई गिनती नहीं है, और इतने हर जन्म में हम रोए हैं, वो सारे आंसू अगर इकट्ठे कर लिए जाएं तो चारों महासमुद्रों से अधिक आंसू हम गिरा चुके हैं। बनते, सच है भिक्षुओं, सच है, तुमने मेरे बताए धर्म को ठीक से जान लिया। भिक्षु, चिरकाल से तुम माता की मृत्यु, पुत्र की मृत्यु, पुत्री की मृत्यु, परिवार के अनर्थ भोग की हानि और रोग के दुख का अनुभव करते आ रहे हो, और इसी कारण से जो अश्रु गिरे हैं वही अधिक हैं और महासमुद्र का पानी कम है। सो क्यों भिक्षुओं, इस संसार का प्रारंभ पता नहीं चल सकता। भिक्षुओं, अतः तुम्हें सभी संस्कारों से विरक्त हो जाना चाहिए, राग नहीं करना चाहिए, विमुक्त हो जाना चाहिए। क्षीर सूत्र, संसार के प्रारंभ का पता नहीं, दूध की उपमा। भिक्षुओं, इस संसार का प्रारंभ यानी कब से हुआ उसका कोई पता नहीं चल सकता।
भिक्षुओं, तुम क्या समझते हो? जो चिरकाल से जन्मते मरते रहे, माता का दूध पिया गया, वह अधिक है 4 महासमुद्रों का जल। बनते, भगवान के बताए धर्म को हम ऐसा जानते हैं, जो माता का दूध पिया गया है वही 4 महासमुद्रों के जल से अधिक है। सच है बच्चियों, और ऊपर की तरह सही है। यानी कि इतने जन्म लिए हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है, और इतने जन्मों में इतनी बार माता का दूध पिया है कि वो उन 4 महासमुद्रों से अधिक हुआ। तो किस तरह से गणना की जा सकती है? कोई गणना कर सकता है कि ये पृथ्वी कब से है, ये संसार कहाँ से प्रारंभ होता है? नहीं कर सकता। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हो। साधु साधु साधु।